क्या हुआ जब 41,000 फीट की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज का फ्यूल खत्म हो गया। और आगे की कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और भारत के साथ चालाकी कर रहा था पाकिस्तान, पर भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान को उसकी नानी याद आ गई। और अमेरिका के राष्ट्रपति के इन बॉडीगार्ड्स का एक ऐसा सच जो आपसे छुपाया जाता है। और बरमूडा ट्रायंगल की एक ऐसी रहस्यमयी घटना जिसे वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके। और आखिर क्या थी वो रहस्यमयी घटना, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, वैसे तो आप लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की गंदी हरकतों के बारे में देखते ही रहते होंगे, पर आज हम आपको पाकिस्तान की एक ऐसी गंदी हरकत के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल बात है कुछ समय पहले की, जब अफगानिस्तान में खाने पीने की दिक्कत थी। तभी भारत ने अफगानिस्तान की मदद करने की सोची और भारत ने गेहूं और दवाइयां अफगानिस्तान के लिए ट्रक में भरवा दी। और जब ट्रक को ले जाया गया तो पाकिस्तान से परमिशन मांगी गई कि क्या तुम्हारे रोड से हम अपना सामान ले जा सकते हैं। तो पहले तो पाकिस्तान ने हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त रखी कि वाघा बॉर्डर से हमारे ट्रक ले जाएंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना घटिया दिमाग लगाया, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान को फायदा था, क्योंकि पाकिस्तान बीच रास्ते से ही गेहूं और दवाइयां को चोरी कर लेता। और उसके बाद जब सामान अफगानिस्तान पहुंचता तो अफगानिस्तान वाले समझते कि मदद भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने की है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को धमकी देकर उन्हीं रोड से अपने ट्रक निकाल लिए। नंबर 2, ये बात तो आप लोगों ने सुनी होगी कि मोटरसाइकिल चलाते समय पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि 41,000 फीट ऊपर ही प्लेन का ईंधन खत्म हो गया? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ था 1983 में, जब एयर कैनेडा 143 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार थी। ईंधन भरने वाले कर्मचारियों को 22,300 किलो तेल भरना था, पर उन्होंने गलती से 10,000 किलो तेल भर दिया। फिर क्या, प्लेन ने उड़ान भरी और लगभग प्लेन 41,000 फीट ऊपर उड़ी तो प्लेन के एक के बाद एक दोनों इंजन बंद हो गए। प्लेन के पायलट को समझ नहीं आ रहा था। फिर आखिर उसने कंट्रोल रूम के पास कॉन्टेक्ट किया। कंट्रोल रूम ने कहा कि पास ही के एक पुराने एयरपोर्ट पर तुम प्लेन को लैंड करा दो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस एयरपोर्ट पर कार रेसिंग चल रही थी और वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी थी। लेकिन पायलट ने इसकी परवाह न करते हुए प्लेन को लैंड कराया। लैंडिंग करते समय प्लेन का आगे का टायर ब्लास्ट हो गया, लेकिन पायलट ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की और सभी की जान बच गई। जहाँ पर प्लेन लैंड किया गया उससे थोड़ी दूर आगे लोग साइकिल चला रहे थे। नंबर 3, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री की रक्षा करते हैं और कोई भी मुसीबत आने पर वो जी जान लगाकर प्रधानमंत्री जी की रक्षा करते हैं। पर अमेरिका के राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स कुछ नए तरीके से ही राष्ट्रपति जी की रक्षा करते हैं। दरअसल बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स नकली हाथ लगाए रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड अपने नकली हाथ के साथ चलते हैं, क्योंकि वो असली हाथ अंदर रखते हैं और असली हाथ में गन होती है और बाहर अपना नकली हाथ रखते हैं ताकि कोई पहचान न सके और मुसीबत आने पर जल्द से जल्द गन को निकाल कर फायर कर सके। और बाहर जब नकली हाथ रहेगा तो लोग समझेंगे कि हाथ तो बाहर है, और इसी कारण अमेरिकी राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड नकली हाथ साथ में लेकर चलते हैं। नंबर 4, नासा को कई सालों से एक ऐसे प्लेनेट की तलाश थी जो हमारे पृथ्वी के जैसा ही हो, पर अब इसकी चिंता खत्म हुई, क्योंकि हाल ही में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे प्लेनेट को खोज निकाला है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा ही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सूरज भी निकलता है और वहाँ के वातावरण के लिए पर्याप्त मात्रा में माना जाता है। ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा है। यहाँ का पानी ना तो गैसीय फॉर्म में है और ना ही आइस फॉर्म में, यानी कि ये पानी बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा ही है और यहाँ पर हमारा जीवन काफी अच्छा व्यतीत होगा। ये प्लेनेट एक स्टार का चक्कर भी लगाता है जिसका नाम रेड ड्वार्फ स्टार है और ये अपना चक्कर 17 दिनों में पूरा कर देता है। अगर हम बात करें इस प्लेनेट की दूरी की तो वो लगभग 300 लाइट ईयर है, पर हमारे जीवन में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। और अगर भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिससे हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाए तो शायद हम इस प्लेनेट को देख पाए। नंबर 4, इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, जिसमें से कुछ तो इतने अजीब है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे ही एक व्यक्ति है ब्रिटेन के हैम्पशायर में रहने वाले 35 वर्षीय हैरी मैटरडिन, जिनका कहना है कि वो खुद की 2 महीने पुरानी हो चुकी यूरिन को रोजाना 200 ml तक पीते हैं, जिससे उन्हें काफी फायदे भी दिख रहे हैं। उनका कहना है कि पेशाब पीने से उनकी उम्र 10 साल कम लगती है और इसे पीने से वो अपने डिप्रेशन से भी बाहर आ जाते हैं। हैरी अपनी यूरिन को अपने फेस पर भी लगाते हैं, जिससे उनका कहना है कि काफी ग्लो आता है। उनका ये दावा भी है कि 90% पानी वाली मूत्र से शरीर के सारे रोग सही हो जाते हैं। नंबर 6, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी है तो पहले आपके दिमाग में बरमूडा ट्रायंगल का नाम आएगा, जो अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। और ऐसी ही घटना घटी थी 5 दिसंबर 1945 को, जब फ्लाइट 19 ने कुछ लोगों के साथ अपनी उड़ान भरी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट के बाद उस फ्लाइट के लीडर लेफ्टिनेंट जॉन टेलर ने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया और कहा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कहां जा रहे हैं और यहाँ पर कंपास भी काम नहीं कर रहा। लेकिन कुछ ही समय बाद वो फ्लाइट पूरी तरीके से गायब हो गई। इसके बाद काफी ढूंढा गया। आखिर में एक फ्लाइट को और भेजा गया फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए, जिसमें 13 क्रू मेंबर थे। लेकिन 27 मिनट बाद वो फ्लाइट भी गायब हो गई, जिसके बाद उन दोनों
दोनों फ्लाइट को आज तक नहीं ढूंढा जा सका और इसीलिए ये घटना इतिहास की सबसे डरावनी घटना मानी जाती है। नंबर 7, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई और उनकी मौत गोली मार कर की गई। पर अभी अभी एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। दरअसल बात है ये कि दिल्ली का जाने माने गैंगस्टर नीरज बवाना ने एक पोस्ट की है और उसमें कहा कि वो 2 दिन के अंदर ही अंदर सिद्धू मूसेवाला के कातिल को ढूंढकर मार देगा। और आपको बता दें कि नीरज बवाना दिल्ली का जाना माना गैंगस्टर है और इसके खिलाफ काफी केस दर्ज भी है। फिलहाल अभी तो ये तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन ये जेल में बंद रहकर अपनी गैंग को चलाता है और ये जेल में बंद ही बंद किसी को भी मरवा सकता है क्योंकि इसकी गैंग काफी बड़ी है। और नीरज बवाना ने कहा कि सिद्धू मेरा भाई था और उसकी मौत का बदला 2 दिन के अंदर ही अंदर लूंगा। जिसने भी सिद्धू मूसेवाला को मारा है उसको भी सजा जरूर दूंगा। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 1, बारिश के मौसम में आप लोगों को आसमान में चमकती हुई बिजली दिखाई देती होगी जो कभी कभी लोगों के ऊपर गिर जाती है और इससे लोग जलकर राख हो जाते हैं। ये बिजली इतनी खतरनाक होती है कि सूरज के तापमान से लगभग 5 गुना ज्यादा होती है। अब आप समझ गए होंगे कि ये बिजली कितनी खतरनाक होती है। पर ये बिजली समुद्र में भी गिरती है, लेकिन इससे मछलियाँ क्यों नहीं मरती? जबकि पानी में तो बिजली का करंट बहुत ही ज्यादा होता होगा, पर इससे मछलियाँ क्यों नहीं मरती? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल जब भी समुद्र में बिजली गिरती है तो वो समुद्र के ऊपरी हिस्से में ही रहती है और मुश्किल से समुद्र की बिजली 1-2 फीट नीचे तक जा पाती है, लेकिन मछलियां तो समुद्र में कई फीट नीचे रहती हैं और इसी कारण आसमानी बिजली से मछलियां बच जाती हैं।